हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, ज़बरदस्त चल रही होगी। आज हम अपना लास्ट चैप्टर जो बचा हुआ है उसका लास्ट टॉपिक लेके आए हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। हमने लास्ट वीडियो में समझा था व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमंस में ये रिप्रोडक्शन कैसे होता है। पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब दोबारा समझो क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है गैमेट फॉर्मेशन। क्या बोले हम, गैमेट फॉर्मेशन से जो रिप्रोडक्शन होगी उसका नाम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतना क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के साथ। तो सबसे पहला टॉपिक आता है ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दैट इज द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब है क्या, क्या प्यूबर्टी एसेंशियल क्यों है हमें। सो प्यूबर्टी बच्चों ऐसी एज है जहां पे आपके अंदर क्या होगा, फिजिकल, मेंटल और हार्मोनल, इमोशनल हर तरह के डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। याद कीजिए अपने क्लास 8, क्लास 9, अभी जब हैं आप क्लास 10th में, क्या हो रहा है, आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे, आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका वेट गेन हो रहा है, आपके प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर्स की ग्रोथ हो रही है बॉडी में। और क्या क्या हो रहा है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, इंक्रीज इन टेस्टोस्टेरोन, इंक्रीज इन हार्मोन ऑफ ओवरी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब क्या हो रहा है आपके अंदर, आप चेंज होने लग गया है। प्यूबर्टी यानी वो एज, कौन सी एज, जहां से आप क्या करना स्टार्ट कर दे, आपके अंदर एक ताकत टाइप की आ जाए, जब आप क्या कर सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें। द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस जब आपके अंदर आ जाती है, जिस एज में आ जाती है उसको बोलते हैं प्यूबर्टी। अब ये प्यूबर्टी में जो आप समझते हैं, इसमें एक टर्म और आती है एडोलसेंस। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्यूबर्टी एंड एडोलसेंस। जनरली दे बोथ आर सेम टर्म्स। जनरली क्या है, प्यूबर्टी और एडोलसेंस सेम टर्म है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जनरली देख रहे हैं आप अपने आप को क्लास 7th या 8th से कैसे आप ग्रो होते हैं, कैसे आपका वॉइस में चेंज आता है, कैसे आपके हाइट में चेंज आता है, कैसे आपकी बॉडी में चेंज आता है, ये सब क्या है आपका प्यूबर्टी के अंदर आता है। नेक्स्ट इज हमने की बात किसमें, फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस, जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस है हमारी बॉडी की। फिजिकल चेंजेस में याद देखो हमने क्या लिखा है, हेयर ग्रोथ और स्ट्रेंथ। यानी आपके जनरली क्या होता है, खुद पे ही देखो ना, आपके बाल बड़े हो जाते हैं, प्यूबिक हेयर्स आने लगते हैं, आप पिट्स में हेयर आने लग जाते हैं, आपकी बॉडी में हेयर आने लग जाते हैं, ये क्या है, साइन ऑफ प्यूबर्टी। नेक्स्ट इज द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन पावर, समझे, यानी इंक्रीज इन योर पावर, दैट इज द प्यूबर्टी। नेक्स्ट इज हार्मोनल। हार्मोन्स में क्या आएगा, इंक्रीज इन योर टेस्टोस्टेरोन लेवल, मैस्कुलाइन बॉडी होती है वॉइस की, ठीक है। नेक्स्ट इज हार्मोनल चेंजेस, विच मीन्स जिसमें दूसरा हार्मोन क्या आता है, टेस्टोस्टेरोन। पहला टेस्टोस्टेरोन है, दूसरा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, जो आपका कहाँ वर्क करता है, फीमेल की बॉडी में, जो मेंस्ट्रुएशन की साइकिल है वहां पे वर्क करता है आपका कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट आते हैं हम अगले टॉपिक पे, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अच्छा पहले तो ये सोचो कि आपको ये चैप्टर देने की क्या जरूरत पड़ी होगी, क्यों ये इसेंशियल है आपके लिए, क्योंकि आप उस ग्रोथ से जा रहे हैं, पास थ्रू कर रहे हैं। आपको समझना चाहिए कि अब हम बड़े हो रहे हैं, हमारे अंदर बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, क्या मतलब है इन चेंजेस का, इसलिए ही आपके पास ये चेंजेस आए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हेल्थ मतलब जब आदमी क्या है, स्वस्थ है, खुश है, हेल्थी है। क्लास 9 में पढ़ी होगी हेल्थ की डेफिनेशन। तो हेल्थ मतलब जब आदमी ठीक है, उसमें ना बीमारी है, वो सोशली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरीके से क्या फिट है, इसका मतलब हेल्थ का मतलब ये। रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोड्यूस करने के तरीके से, गैमेट फॉर्मेशन के तरीके से, दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अच्छा रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपको समझना क्यों जरूरी है,
क्योंकि भाई फ्यूचर तो देश का आप है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज गोइंग थ्रू आवर बॉडी, व्हाट इज आवर बॉडी, व्हाई आवर बॉडी इज चेंजिंग, क्यों हो रहा है चेंज, क्या कारण है इस चेंज का। दैट नेक्स्ट इज जो डिजीज होती है रिप्रोडक्शन से, कौन कौन सी डिजीजेस अकर हो रही हैं आपकी बॉडी। सो बैक्टीरियल डिजीज है जैसे गोनोरोहिया और साइफिलिस, आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप उस एज को हिट कर चुके हैं, इसलिए ही आपके चैप्टर है। इसलिए बैक्टीरियल जो रिप्रोडक्टिव डिजीजेस हैं उसमें सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज आती है गोनोरोहिया। नेक्स्ट इज साइफिलिस, ऐसी इसमें वायरल डिजीजेस होती हैं जो ट्रांसफर करती है मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। So what are the diseases that are warts? And next is HIV, which is very harmful and which is very important from your paper point of view, क्योंकि ये क्वेश्चन MCQs में पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर में पूछा जाएगा, लॉन्ग आंसर में पूछा जाएगा, पर गारंटी है कि ये आंसर पूछा जाएगा। लिख लो, बोल देना मेरे को कि भैया नहीं आया था, गारंटी है ये आएगा। Next is contraceptive method, second important topic from this chapter. Contraceptive methods. What are contraceptive methods? Contraceptive methods are those methods जिस कारण क्या होगा, आपका फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस नहीं होगी। And what is fertilization? क्या समझ रहे हो आप फर्टिलाइजेशन से? Fusion of male and female gamete is called fertilization. Clear? Fusion of male and female gamete is known as fertilization. अब क्या होता है उस टाइम पे, क्या होता है कभी कभी हम नहीं चाहते हैं कि आगे प्रोजनी आए, तो हम कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं कि ये प्रोजनी आगे ना आए। सो दैट मेथड इज नोन एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। सो इसमें पहला आता है बैरियर मेथड, कि एक बैरियर आ गया, दैट इज फर्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, एग्जांपल इज कंडोम। नेक्स्ट इज मैकेनिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड लाइक कॉपर टी इन फीमेल्स यूट्रस। अभी समझाऊंगा मैं यूट्रस क्या होता है, ओवरी क्या होती है, टेस्टिस क्या होता है, पर यहां देखो अभी जो हम जनरल बातें कर रहे हैं कि क्यों जरूरी है। सेकेंड इज द मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर मीन्स कि आप किसी तरीके से उसको रोक रहे हैं, तो पहला है इसमें क्या आता है कॉपर टी। कॉपर टी क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, स्पर्म को रप्चर करवा देता है। नेक्स्ट इज द केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या होते हैं, टेकिंग द पिल्स, आपने पिल्स ली और क्या हुआ, जो प्रोजेनी आने वाली थी उसको रोक दिया, ठीक है, दैट इज द थर्ड मेथड। फोर्थ मेथड इज सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या होता है, ट्यूबेटॉमी और वासेटॉमी, ट्यूबेटॉमी इन फीमेल्स एंड वासेटॉमी इन मेल्स। क्या होता है, आपका वो एरिया या आपकी वो वेसल्स जो आपकी गैमेट्स को लेके जा रही है उसको कट कर दिया जाता है और उसको टाइड अप कर दिया जाता है कि वो क्या करे, गैमेट को रिलीज ही ना करे। समझे कितना अलग तरीके से सोचा जा रहा है यहाँ पे। सो ये चार मेथड बेसिकली है। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो लिख सकते हो हाँ या ना, कमेंट करके बताना। इसमें अगर इलॉबरेट वीडियो चाहिए तो बता देना, ठीक है, पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड पॉइंट इज दैट अबॉर्शन। कई बार क्या होता है, कई पेरेंट्स क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करके ये पता लगा देते हैं कि प्रोजेनी में मेल है फीमेल, वही है गर्ल, और जैसे ही ये पता लगा अगर मेल है तो उसको आगे प्रोड्यूस करवाते हैं, पर अगर फीमेल है तो उसको क्या कर देते हैं, अबॉर्शन कर देते हैं, उसको मरवा देते हैं। दैट इज वेरी सीरियस इशू। इससे क्या होगा, अगर फीमेल सी खत्म हो जाएगी तो सेक्स रेशियो में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, जिससे कि कंट्री में भी क्या होगा, एक लार्ज स्केल पे डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है आपको। अच्छा, अब जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं इनके क्या है,
डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या होगा कि आपकी बॉडी में डिजीज भी हो सकती हैं, लाइक कैंसर हो सकता है या कई बड़ी डिजीजेस आ सकती हैं आपकी बॉडी में। ये बहुत सीरियस इशू है, इसलिए इनको जितना कम हो सके उतना कम यूज किया जाए। समझ गए? ओके, अब आगे चलते हैं। हाँ तो भाई लोग, अब जो हमने टॉपिक्स पढ़े उसमें लास्ट टॉपिक जो बचता है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको कवर करने के साथ आपका ये चैप्टर भी कवर हो जाएगा। तो समझ लो आपके सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, एक चैप्टर को छोड़ के। वो बहुत आसान चैप्टर है, उसको आप सोते सोते भी पढ़ लेंगे, ठीक है। बट ये वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसका आगे प्रोसीड करते हैं। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, व्हाट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, व्हाई इट इज एसेंशियल। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसके कारण एक जाइगोट फॉर्म होता है। सोचिए, अगर एक स्पर्म ही ना हो तो क्या एक जाइगोट फॉर्म होगा? नहीं। इसलिए ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी में। नेक्स्ट थिंग, ये सिस्टम क्या काम करेगा ये आपको पता होना चाहिए। ये सिस्टम आपके दो चीज में काम करेगा। पहला, आपके स्पर्म को रिलीज करने में। दूसरा, आप बॉयज में जो हार्मोन होता है, मेल्स में जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जिससे आपकी बॉडी बनती है, हेयर्स आते हैं, वो मेंटेन करने में आपकी मदद करता है, ठीक है। तो चलिए कुछ टर्म्स लिखी हुई है, फिगर को समझते हैं क्या लिखा है, फिगर क्या कहना चाह रहा है। चलो यहाँ पे देखो, ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर। अब सोचो कि यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर क्यों आया, क्या काम है यूरिनरी ब्लैडर का? यूरिन को एक्सक्रीट कराने के लिए यूरिनरी ब्लैडर का काम है, वो स्टोर करता है उसको। पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या काम है इसका? तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट, स्टार्टिंग से बात की जाए तो आपका स्पर्म कहाँ फॉर्म होंगे? दैट इज नोन एज द टेस्टिस। टेस्टिस एक ऑर्गन है जहां आपके क्या होंगे? स्पर्म फॉर्म होंगे। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट द स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, बट यहाँ पे आपका ये नहीं है। आपको पार्ट याद रखना है, उसका थोड़ा थोड़ा फंक्शन याद रखना है। टेस्टिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स और फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। अब टेस्टिस किसके अंदर है? टेस्टिस क्या होते हैं? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं जिसको बोलते हैं स्कॉटम। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं स्कॉटम, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका वास डिफरेंस। जब टेस्टिस क्या करेगा? अपने स्पर्म को रिलीज करेगा, तो कहाँ रिलीज करेगा? यहां से टेस्टिस कहाँ जाएंगे? वास डिफरेंस में जाएंगे। वास डिफरेंस, इसको वैसे एपिडिडाइमिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस। वास डिफरेंस ये, बट इन जनरल आपके लिए ये वास डिफरेंस है, ठीक है। यहां से जाएगा और इस वाले पाथ को फॉलो करेगा। यहां देखिए, इस वाले पाथ को फॉलो करेगा और यहां पे आ जाएगा। अब यहां पे इसका नाम भी है, पर नहीं पढ़ना है तो क्यों पढ़ाया है, ठीक है। यहाँ पे आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट वेसिकल प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल, जो क्या करता है? स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है फ्लोट करने के लिए, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है? ये भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, मिल्की अपीयरेंस देती है आपके किसको? स्पर्म्स में, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? ओके। नेक्स्ट इज कि आपका ये वाला, ये क्या है? यूरेथ्रा। अब यहाँ देखो, ये यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम है? ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ से यूरिन आया, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है? वास डिफरेंस आया और ये दोनों एक जगह पे मिल गए, और ये क्या हुआ? यहाँ से आपका स्पर्म भी आता है और यहाँ से आपकी यूरिन भी आती है। इसका मतलब क्या है?
मेल्स में एक ही डक्ट है, किसके लिए? फॉर यूरिन पासेस एंड फॉर स्पर्म पासेस। ठीक है, यूरेथ्रा क्या है? वही यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरेथ्रा होता है वही यूरेथ्रा है। ठीक है, इतना क्लियर? एक बार दोबारा समझो क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या है? टेस्टिस। टेस्टिस में बने आपके स्पर्म्स। स्पर्म्स कहाँ गए? एपिडिडाइमिस में गए। एपिडिडाइमिस याद नहीं रहे तो वास डिफरेंस में गए, और वास डिफरेंस से होते हुए कहाँ है? यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के नीचे। वहां पे पहली वेसिकल मिली आपको, सेमिनल वेसिकल, जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट उसके ही थोड़ा आगे पे जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर और वास डिफरेंस कनेक्ट हो रहे हैं, वहां पे एक वेसिकल है, एक ग्लैंड है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या करेगी? मिल्की अपीयरेंस देती है। ठीक है, नेक्स्ट यहां से ये दोनों साथ में जाते हैं और यूरेथ्रा के थ्रू आउट हो जाते हैं बॉडी के। इतना पॉइंट क्लियर है? यस और नो? समझ गए? अब नेक्स्ट आते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ जी भाई लोगों, तो अभी तक हमने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हम पहले इसके स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। उन दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम जवाब देंगे, और जैसे ही जवाब देंगे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? क्या हो जाएगा? चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर समझते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहां देखो, सबसे पहले हमने क्या बनाया? ओवरीज बनाई, जो आपको पर्पल कलर की दिख रही है। ये है आपका ओवरी। क्या है? ओवरी। इसके बाद आपका आता है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब खाली यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक है। इस साइड देखो, ये है ओवरी। ये क्या है? इतना स्ट्रक्चर है आपका फेलोपियन ट्यूब। क्या है? फेलोपियन ट्यूब। इसके आगे ये जो बीच का सेंट्रल स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है यूट्रस। क्या कहेंगे? यूट्रस। समझ गए? चलो नेक्स्ट, ये लास्ट में जो ये एरिया है, इसका नाम है सर्विक्स। क्या नाम है इसका? सर्विक्स। एंड ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है? वेजाइना। क्या है? वेजाइना। इतना क्लियर? अब इनका फंक्शन समझते हैं, क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो ओवरी जो है आपकी, ओवरी क्या करेगी? ओवरी मंथ में आपका एग रिलीज करेगी। हर मंथ में एक एग रिलीज करेगी, और अल्टरनेट पैटर्न पे चलेंगे। मतलब कभी ये वाली ओवरी एग सिक्रेट करेगी किसी मंथ, कभी ये वाली। समझ गए? इस तरीके से ये ओवरी क्या करती रहेगी? अल्टरनेट फैशन में पर मंथ अपनी क्या है? एग को रिलीज करते रहेंगे। अब ये एग जो ओवरी में बना है, ये दिख रहा है आपको? ये एग क्या करेगा? ओवरी से रिलीज होगा, तो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू, किसके थ्रू? फैलोपियन ट्यूब के थ्रू कहाँ आएगा? यूटेरस में आएगा। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डालते हैं कि अगर मेल गैमेट स्पर्म मेल गैमेट अगर आता है, तो ये मेल गैमेट क्या करेगा? आपका वजाइना से, यहां से होते हुए कहां जाएगा? सर्विक्स के थ्रू यूट्रस को पार करते हुए यहाँ फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, और इस फैलोपियन ट्यूब में क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। ये ओवरी से जो एग है, अगर ये यहाँ पे रहता है फैलोपियन ट्यूब में, अब वहाँ पे नाम है एम्पुला, वो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट, पर आपको नहीं पढ़ना है, जनरली आप बोले फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, ओवरी से एग रिलीज हुआ, यहाँ से गया फैलोपियन ट्यूब में। जैसे ही फैलोपियन ट्यूब में गया, हो सकता है यहाँ से स्पर्म आया, स्पर्म आया, और स्पर्म आते ही क्या हुआ? स्पर्म ने क्या कर दिया? ओवरी को फ्यूज कर दिया, और जाइगोट फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो गई, जाइगोट बनना स्टार्ट हो गया।
ठीक है। स्पर्म भी कैसे स्ट्रक्चर था, एन। जो फीमेल का एग है वो भी कैसे स्ट्रक्चर है, एन। जब दोनों फ्यूज होंगे तो क्या बनाएंगे, 2n स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाएंगे, दैट इज योर जाइगोट। और ये जाइगोट क्या करेगा, ये जाइगोट इस फैलोपियन ट्यूब से होते हुए आगे आएगा। इतने टाइम में क्या है, यूट्रस कुछ इस तरह के अपने आप को प्रिपेयर करेगा कि उसको एक चाइल्ड का डेवलपमेंट करना है, उसे एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करना है। इस तरीके से वो डेवलप होगा। यहाँ क्या हो जाएगी, ये लेयर बहुत थिक हो जाएगी, और जैसे ही ये एग यहाँ एम्बेड हुआ यूट्रस की वॉल पे, ये क्या करने लग जाएगा, जाइगोट को फर्दर डेवलप कराने लग जाएगा, ब्लास्टुला, ग्रेस्टुला, मोरुला इस फॉर्म में। और एट लास्ट 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तक चाइल्ड कहाँ रहेगा, एम्ब्रायो कहाँ रहेगा, इस यूट्रस के अंदर रहेगा। समझ गए क्या हुआ, देखो यहाँ से फीमेल गैमेट जो एग है वो क्या हुआ, रिलीज हुआ ओवरी से, ये गया फैलोपियन ट्यूब पे। उसी टाइम पे क्या हुआ, यहाँ से स्पर्म गया ऊपर फैलोपियन ट्यूब पे, दोनों फ्यूज हुए और जाइगोट फॉर्मेशन हुई। जाइगोट फॉर्मेशन जैसे ही हुई, ये क्या हुआ, ये यहाँ एम्बेडेड हो गया, ये यहाँ चले गया, यूट्रस की वॉल में एम्बेडेड हो गया। यूट्रस की वॉल ने अपने आप को प्रिपेयर किया, वहां पे ब्लड वेसल्स थी, हायर मस्कुलर मास था, ठीक है। जैसे ही वो प्रिपेयर हुआ, क्या हो गया उसके बाद, यहाँ 9 मंथ तक आपका चाइल्ड रहता है, और उस टाइम आप की मदर की बॉडी में या फीमेल्स की बॉडी में एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसका नाम होता है प्लेसेंटा। क्या नाम होता है, प्लेसेंटा। ये स्ट्रक्चर क्या कराता है, ड्यूरिंग एम्ब्रायो ग्रोथ, एम्ब्रायो की ग्रोथ के समय ये क्या कराएगा, चाइल्ड को डेवलप कराएगा, बच्चे को डेवलप कराएगा। किसकी वजह से, मदर की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लेगा और बच्चे को देगा। वेयर एज एम्ब्रायो की बॉडी से क्या लेगा, वेस्ट मटेरियल लेगा और मदर की बॉडी में डालेगा। दैट इज द वर्क ऑफ प्लेसेंटा, इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर। नेक्स्ट इज कि सपोज, अच्छा इसमें एक चीज आई फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस, कभी डायरेक्ट पूछ सकता है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, दैट्स इट। इतनी ही प्रोसेस फर्टिलाइजेशन है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज हो जाना, उसको ही क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज कि अगर आपका यहां से स्पर्म नहीं जाता है, मेल गैमेट नहीं जाता है और एग रिलीज हो जाता है, तब क्या हो, तब भी सिमिलर थिंग होगी। यूट्रस की वॉल्स अपने आप को प्रिपेयर करेंगी, ब्लड वेसल्स होंगी, मस्कुलर मास होगा, पूरी तरीके से तैयार करेंगे कि उनको एक फर्टिलाइज्ड एम्ब्रायो मिलने वाला है। बट होगा क्या, वो उनको फर्टिलाइज्ड एग नहीं मिलेगा, तो ये क्या होने लग जाएगी, ये लेयर शेड आउट होने लग जाएगी, यहाँ से गिरने लग जाएगी, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या नाम बोला, मेंस्ट्रुएशन, नाम याद रखिए। मेंस्ट्रुएशन क्या है, when unfertilized egg is thrown out of body and uterus wall start shedding, that process is known as menstruation। आपको मैंने 3 टर्म समझाई इसमें, पहली क्या थी, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है, क्या है प्लेसेंटा, बोलो। प्लेसेंटा है मदर और चाइल्ड के बॉडी के बीच का एक वे जो क्या करेगा, न्यूट्रिएंट और वेस्ट मटेरियल को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। सेकेंड टर्म इज योर फर्टिलाइजेशन।
ये फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस क्या करेगी? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आपका क्या काम करती है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. थर्ड इज menstruation. What do you mean by menstruation? कि periodically shedding of uterus wall in 28th day of menstruation. समझे? नहीं समझे? कि अनफर्टिलाइज्ड एग जब आएगा और क्या है, यूट्रस की वॉल जो पहले से प्रिपेयर है वो शेड आउट हो जाएगी, शेड आउट निकल जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुएशन बोलेंगे. और ये प्रोसेस आपके 28 डेज में रिपीट होती है. मे बी ये वेरी कर सकती है 28 से 32 डेज के बीच. कभी ये 26 डेज में हो जाती है, कभी ये कितने में हो जाती है? 32 डेज में हो जाती है. बट इन जनरल इट इज ऑफ 28 डेज साइकिल. समझ गए? इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर रिप्रोडक्शन का कंप्लीट हो चुका है. हमने सबसे पहले पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कौन सी है. फिर हम सेक्सुअल में आए. सेक्सुअल में हमने क्या किया? फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ा कि फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. फिर हम ह्यूमंस पे आए. ह्यूमंस के हमने देखा कि क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है. नेक्स्ट उसके बाद हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आए. उसके बाद आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आए. इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर कंक्लूड हो चुका है. अब आपकी बारी है कि आप कितने जोरों शोरों से मेहनत करते हैं. जल्दी हम आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके आएंगे. ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक.